हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं? अगर आपके पास फर्ज करे ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कोई सब्सटेंस पड़ा है, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, एक कंटेनर है उसके अंदर कोई सब्सटेंस पड़ा है, ठीक है। इस कंटेनर को आप नीचे से क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा क्यों बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा क्यों। आप एक कंटेनर को नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हीट इज बेसिकली डेल्टा क्यों। इस कंटेनर के अंदर जो सब्सटेंस पड़ा है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है डेल्टा टी। क्या बढ़ रहा है? डेल्टा। आप इसको हीट दे रहे हैं डेल्टा क्यों, और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर पहले आपके पास फर्ज करे 20 डिग्री सेंटीग्रेड था और टेम्परेचर चला गया 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका मतलब यह है कि यहां पे टेम्परेचर में कितना चेंज आया है? 1 डिग्री का चेंज आया है। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है किसी भी सब्सटेंस के लिए कि आप उसका टेम्परेचर कितना चेंज करें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करें या 1 केल्विन चेंज करें, उसको हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट required, amount of heat required to rise the temperature, to rise the temperature to 1 डिग्री सेंटीग्रेड। वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करे, कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करे, फिर उसी अमाउंट उसको हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं Cm से, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो किस तरह है कि डेल्टा क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जितना आप हीट बढ़ाओगे उतना टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो डेल्टा क्यों इज इक्वल टू Cm डेल्टा टी। यहां से Cm को निकाले तो डेल्टा क्यों इज इक्वल टू Cm डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो Cm इज इक्वल टू डेल्टा क्यों बाय डेल्टा टी। Cm इज इक्वल टू डेल्टा क्यों बाय डेल्टा टी, वेयर Cm इज बेसिकली ये आपके पास है हीट ऑफ कैपेसिटी। अब इसका यूनिट क्या है? इट्स यूनिट इज जॉल पर केल्विन या जॉल डॉट केल्विन इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ हीट ऑफ कैपेसिटी। ये तो मैंने हीट कैपेसिटी डिस्कस की। अब अगर यहां पे वर्ड आ जाए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वाला वर्ड आ जाए तो फिर आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, फिर एक चीज को यहां पे चेंज करें। वो क्या है? यहां पे आप सिंपल लिखेंगे कि यहां पे मैंने लिखा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द, यहां पे सब्सटेंस लिखो, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लेके, ठीक है, मैंने गलती की थी। टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पे सिर्फ ये लिखोगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे हम क्या लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to rise the temperature of 1 kg substance to 1 डिग्री सेंटीग्रेड। वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है कि 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर ले? 1 डिग्री इंक्रीज कर ले। दिस विल बी यूर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें सिर्फ एक चीज है कि आपने मास को स्पेसिफाई किया है, और इसमें थोड़ा सा जो है चेंज है। वो क्या है? ये भी Cm से रिप्रेजेंट होता है लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म थोड़ा चेंज है। किस तरह है? डेल्टा क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एंड डेल्टा क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। m आपके पास क्या है? मास है। मास आप 1 kg के बजाय 2 kg कर ले तो आपको हीट ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। ज्यादा हीट, ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा मास, ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। दोनों को आपस में कंबाइन कर ले। दिस इज यूर फर्स्ट एंड दिस इज यूर सेकेंड। तो डेल्टा क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा टी। इसको खत्म करें तो डेल्टा क्यों इज इक्वल टू Cm डेल्टा टी। Cm यहां से निकाले तो Cm इज इक्वल टू के डेल्टा क्यों डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी। दिस इज यूर
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये इक्वेशन आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देता है। यहाँ पे मैंने मास m पुट किया है। अब यहाँ पे लेके होगी Cm इज इक्वल टू के, अगर 1 जूल हीट आप दे दे 1 kg मास को और टेम्परेचर को 1 केल्विन इनवर्स कर ले तो Cm आपके पास आ जाएगा 1 जूल पर kg डॉट केल्विन इनवर्स। और अब इसकी यूनिट क्या है, Cm की यूनिट है जॉल पर kg डॉट केल्विन या जॉल डॉट kg इनवर्स डॉट केल्विन इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है।